कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने देश की राजनीति में अचानक भूचाल लाकर 21 जुलाई की रात देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे में उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, पर खबर इसके विपरीत आ रही थी। कहा जा रहा था कि किसान पुत्र उपराष्ट्रपति की आपना जाग चुकी थी। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बिकाऊ भ्रष्ट जजों की बेनाम संपत्ति के खिलाफ जांच के लिए महाअभियोग लाने की बात कर विशेष कानून बनाने की बात कही थी। दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह प्रस्ताव सदन के साथ मोदी के सांसद, मंत्रियों सहित विपक्ष से भी कही, जिससे घबराए मोदी, शाह, राजनाथ, JP नड्डा ने उनके खिलाफ ED, CBI की जांच और गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनका इस्तीफा ले लिया। ऐसी भी खबरें आई हैं और इसी से चिंतित उपराष्ट्रपति को लेकर अब विपक्ष तरह तरह की बातें भी कहने लगा है, क्योंकि यह सच भी है। मोदी शाह की गुंडागर्दी के खिलाफ जो भी बोला उसे मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति का पद तो गंवाना ही पड़ा, जान भी गंवानी पड़ी। इसका ताजा उदाहरण है जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सतपाल मलिक, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। वह भी इस्तीफे के बाद सार्वजनिक गतिविधियों से दूर हो गए और कुछ ही महीनों में इस दुनिया से। अब इसी को लेकर शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने मोर्चा खोला है। दोस्तों, रविवार को राउत ने कहा कि जगदीप धनखड़ शायद लापता हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जगदीप धनखड़ के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, संजय राउत ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि मोदी सरकार ED, CBI के बल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चुनाव आयोग को कठपुतली बना के रखा हुआ है। ताजा उदाहरण है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने संसद चलाते चलाते अचानक इस्तीफा तो दिया ही, लापता भी हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, संजय राउत का कहना है कि 21 जुलाई को हम सुबह राज्यसभा में उनसे मिले और उनसे चर्चा भी की। उन्होंने राज्यसभा में कुछ निर्देश दिए, जिसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। तब तक वह ठीक थे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक था। हो सकता है कि वह सदस्यों से नाराज रहे हों, लेकिन 21 तारीख को उन्होंने मजाक भी किया। कहा, अब मैं सरकार के साथ कम, आपके साथ पूरा हूं। और ये कहने के बाद शाम 6 बजे के बाद मीडिया में यह खबर आ गई कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। हम सब हैरान रह गए, क्योंकि उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को खरी खोटी सुनाई थी। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ करने। और दिल्ली हाईकोर्ट जज यशवंत वर्मा को लेकर मोदी, शाह से उनकी सतपाल मलिक की ही तरह अनबन चल रही थी और उसी के कारण 21 तारीख को उन्होंने बड़ा फैसला विपक्ष के साथ लिया था। इसके बाद ही उनसे अचानक दवा और धमकी देकर इस्तीफा ले लिया गया और उनके खिलाफ भाजपा सांसदों ने कोरे कागज पर दस्तखत भी किए थे, जो बताता है कि अब जगदीप धनखड़ के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या फिर हुआ भी है। और इसी को लेकर संजय राउत ने इतनी बड़ी बात कही। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।